चंदानगर नाम के गांव में भिक्षु नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ढाबा हुआ करता था। वो ढाबा हाईवे के पास होने से ट्रक ड्राइवर, बस के प्रयाणिक वहाँ बहुत आते थे। इससे व्यापार अच्छे से चलता था और भिक्षु भी खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके ढाबा के सामने एक होटल, दूसरा फूड जॉइंट्स आने से भिक्षु का व्यापार पूरी तरह गिर गया। लोग ढाबा पर नहीं आते थे तो ये देखकर भिक्षु बहुत दुखी होता था। बिल भरने के लिए उधार लेने लगा। कुछ दिनों बाद उधार वाले आकर लड़ाई करने लगे। ढाबा के मालिक भी किराया नहीं भरने की वजह से झगड़ा करने लगे। उन्हें भिक्षु कुछ समझा नहीं पा रहा था। एक दिन, छी, क्या हो गई है? इनसे ये बातें सुनने के लिए जी रहा हूँ क्या? ये जिंदगी जीने से अच्छा तो मरना है। ये जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, यूँ सोचा। ऐसे वो आखिरी बार पत्नी और बच्चे को देखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ वो तालाब के करीब जा ही रहा था कि बचाओ बचाओ, यूं पुकार सुनाई दी। वो इधर उधर देखा तो उसे एक आदिवासी फंसा हुआ नजर आया। कमर तक दलदल में फंसकर धीरे धीरे अंदर जाते हुए, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ, गलती से इसमें गिर गया। यूं भिक्षु को देखकर चिल्ला रहा था। तुरंत भिक्षु एक मोटी लकड़ी उसे दिया। वो उसे घट से पकड़ा और भिक्षु मुश्किल से उसे बाहर खींचा। तब वो, श्रीमान, मेरा नाम टुमटुम है। मैं शहर में कोई काम मिलेगा सोचकर बाहर निकला। हमारे जगह पर आजकल जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने में इस खतरे में गिर गया। बचाने के लिए धन्यवाद। वैसे आप कौन है? किस काम से आए हो? यूं पूछा। तब भिक्षु अपने बारे में बताकर दुखी हुआ। तब टुमटुम भिक्षु का हाथ पकड़कर, पानी में गिर जाओगे तो शायद फिर बच जाओगे, यही इस दलदल में गिर जाओगे तो जरूर मर जाओगे। आइए, मैं ढकेलता हूँ। कहकर वो ढकेल रहा था तो भिक्षु, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे नहीं मरना है, छोड़ो छोड़ो, यूं कहा। तब टुमटुम हाथ छोड़कर, ऐसे करने के लिए माफी चाहता हूँ। देखा ना, आप सच में मरना नहीं चाहते। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुश्किल के घड़ी में कोई जान लेता है क्या? आप ऐसे करते तो आपका परिवार का क्या होता? कोई भी बात हो, हिम्मत से सामना करना चाहिए जी। मुझे देखो, हमारी जगह पर जीना मुश्किल है तो शहर के लिए निकला ना। यूं कहा भिक्षु। सच है टुमटुम, मैंने गलती की, लेकिन मेरा ढाबा नहीं चल रहा है। मैं कैसे जीऊं? परिवार को कैसे पालूं? यूं कहा टुमटुम। हर चीज के लिए कोई उपाय जरूर होता है जी। चलो पहले आपके ढाबा पर चलते हैं। यूं कहा। वे दोनों ढाबा के पास आए। टुमटुम वहाँ देखा तो सामने मौजूद होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड जॉइंट्स दिखाई दिए। टुमटुम, श्रीमान, इतने होटल्स सामने रखकर आपके पुराने ढाबे पर कौन आएगा? बताइए, आप कुछ नया करोगे तो ही आपके पास आएंगे। यूं कहा भिक्षु। नया करना चाहिए। क्या करूं, कैसे करूं? जो भी करने की सोचूं, पहले उतने पैसे मेरे पास नहीं है ना। टुमटुम, पैसों की जरूरत नहीं है। हम जंगल में जो इस्तेमाल करते हैं, वैसे चिकन मटन जैसे पकाते हैं, वैसे करोगे तो देखना कैसे आएंगे फिर। वो स्वाद ही कुछ और होता है जी। यूं कहा भिक्षु। आप जो बनाने की चीजें इस्तेमाल करते हो वो क्या है? तब टुमटुम मिट्टी से क्ले ओवन तैयार किया। उसका एक दरवाजा भी था। टुमटुम उसमें लकड़ी डालकर आग जलाया। अंदर आग अच्छे से लग गई। फिर एक बड़ी से ट्रे पर फुल मुर्गी, फुल बकरी रखकर उस पे नमक, मिर्ची, मसाला सब लगाया। उस ट्रे को आग में डालकर ढक्कन बंद किया। तब आगे जा रहे लोगों से टुमटुम, आओ भाई आओ, मिट्टी के चूल्हे पर बनाए चिकन मटन बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार खाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं छोड़ोगे। यूं पुकारा। वो बातें सुनकर सारे लोग ढाबा पर आए। कुछ देर बाद टुमटुम दरवाजा खोलकर अंदर डाले ट्रे को बाहर निकाला। ट्रे पर रखा गया मुर्गी, बकरी अच्छे से पक गए थे। टुमटुम उनके टुकड़े करके प्लेट में रखकर आने वाले लोगों को दिया। वो खाने वाले लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। इससे भिक्षु बहुत खुश हुआ। भिक्षु, टुमटुम, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुम मेरे पास ही रहो। तुम्हें महीने में तनख्वाह के साथ साथ लाभ का कुछ भाग भी दूंगा। यूं कहा। तब टुमटुम खुशी से हाँ कहा। फिर उस दिन से दोनों मिलकर उस चूल्हे पर चिकन मटन पकाकर सबको देते गए। भिक्षु को अच्छे पैसे मिले तो अपनी पूरी उधारी चुका दिया। उसकी खुशी देखकर टुमटुम भी बहुत खुश हुआ।